नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 इसकी पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं लगातार। 140 के आसपास वीडियोस हो चुके हैं। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे हमने कवर करवाया है, ठीक है। इनको प्लीज़ देखिए और अभी एग्जामिनेशन तक जो वीडियो आएंगे उसको भी फॉलो करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2024 में ही नया ध्वज और इसका एक लोगो है ना, इसका जो है अनावरण किया गया था। तो जो है उस टाइम थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, ठीक है। और ये मतलब इसका इनॉग्रेशन किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट। काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक। तो 2024 में कितने व्यक्ति या फिर ग्रुप्स है ना, इनको मिला करके मतलब नंबर ऑफ अवार्ड्स विच आर अवॉर्डेड इन ईयर 2024, तो इनकी संख्या 5, ठीक। यहाँ पे देखिए इनकी डिटेल्स भी लिखी हैं, इसको पॉज करके एक बार देखें आप। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने टैनेजर 1 उपग्रह को लॉन्च किया है? ये जो फाल्कन 9 रॉकेट है स्पेस एक्स का, उसके द्वारा लॉन्च किया गया था, परंतु प्रोजेक्ट है किसका? ये नासा, ठीक। डेज आजकल कई सारे पूछे जाते हैं, तो छोटा बड़ा हर दिवस इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल जो वेल शार्क होती है उसका डे मनाते हैं उसके कंजर्वेशन के लिए 30 अगस्त। एक हाल ही में प्रकाशित पुस्तक स्ट्रैटेजिक काउंट्रम्स रीशेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, तो इसके राइटर का नाम बताना है राजीव सीकरी। इंपॉर्टेंट है ये बुक, ध्यान रखेंगे। हाल ही में खबरों में रहा समुद्री विवाद सबीना शोल किन दो देशों के मध्य में स्थित है? साउथ चाइना सी में आप देखेंगे एक काइंड ऑफ अटॉल है ये, है ना, सबीना शोल, जो कि एक मिनरल रिच है। और ये चाइना और फिलीपींस है ना, इनके बीच इसमें विवाद है। 28 और 29 अगस्त 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने गुरु पद्म संभव के जीवन और उनके जीवंत विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया? तो ध्यान रखेंगे इनका नाम, और ये नालंदा महाविहार है, ठीक है। तो यहाँ पे किया गया था। दिस वन इज इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे। शिक्षा मंत्रालय की नई परिभाषा के अनुसार किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र में कितने प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करना पूर्ण साक्षर के समतुल्य माना जाएगा? तो फुल्ली लिटरेट की परसेंटेज है ना, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं मान लीजिए चंडीगढ़ का, ठीक। 100 लोग हैं, अगर वहाँ पे 95% लोग शिक्षित या लिटरेट हैं, है ना, तो ये 100% ही माना जाएगा ये, ठीक। ध्यान रखेंगे। अगस्त में ये डेफिनेशन दी गई 2024 में। एक अवार्ड है ICO 2024 जूल्स फ्रांकोइस गोल्डन मेडल, तो इससे कोई पहले भारतीय हैं जो सम्मानित हुए हैं। और ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? नेत्र संबंधित कार्य के लिए, सर्वोच्च वैज्ञानिक गुणवत्ता के लिए, ठीक। तो इनका नाम है गुल्लापल्ली N राव, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। हाल ही में आचार्य NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय के तिरुपति स्थित क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने किस फसल की एक किस्म कोणार्क को विकसित किया है? तो ये भी ध्यान रखेंगे, सिर्फ कोणार्क दे करके पूछ सकते हैं कि किस चीज़ की वैरायटी ये डेवलप की गई है। तो ग्राउंड नट है ये, और ये NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय जो है ये उसमें गुंटूर में है, आंध्रा। हाल ही में किस टीम ने डूरंड कप 2024 को जीता है? नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड। ऑप्शन फर्स्ट। आप जरा एक चीज़ ये बताइए कि किस खेल का आयोजन होता है ये? भारत का एक इम्पोर्टेंट संस्थान HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार ग्रहण किया था 1 सितंबर 2024 को DK सुनील,
ठीक है, इन्होंने नाम ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस देश ने 2025 से अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा की है? तो सितंबर 2024 में अनाउंस किया था क्रोएशिया जो है 1 जनवरी 2025 से सभी के लिए अपने देश में जो है कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस इंट्रोड्यूस करेगी। हाल ही में किस देश में हनुमान जी की एक 90 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा, मेटल भी ध्यान रखेंगे, जिसको स्टैचू ऑफ यूनियन नाम दिया गया है? तो ये जरूर पूछा जाएगा। जितने भी हाल के वर्षों में स्टैचूज पूछे गए हैं, अलग अलग मतलब स्टैचू बने हैं, वो अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे जरूर गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, पीसीएस में पूछा जा सकता है ये। तो ये बना है टेक्सास में, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाल ही में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो मोस्टली अभी तक क्या होता था, ये जैसे पुलिस के द्वारा जो वारंट और समन इशू होते थे ऑफलाइन होते थे, तो अब इसको ही ऑनलाइन माध्यम से भी लोगों को, है ना, प्रेषित करने का काम मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के अध्ययन के लिए 2024 के अंत में लगभग फ्रेम 2 इंग्लिश में देखिए ये, तो इस अंतरिक्ष मिशन को किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो एक जो है बेसिकली एस्ट्रोनॉट से मतलब इसमें शामिल होंगे जो कि एक्सप्लोर करेंगे, है ना, पोलर रीजन्स पृथ्वी के। तो ये मिशन लॉन्च किया जाएगा स्पेस एक्स के द्वारा, है ना, एलन मस्क वाली कंपनी। नारियल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? ये है 2 सितंबर। 1 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल अभी भी वर्तमान में जो है सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने इसमें से किसको संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? तो एक वाद्य यंत्र होता है नडस्वरम, इसको सर्च करके देख लीजिएगा। तो इसके ही वादक हैं ये आपका टी शिवलिंगम, है ना, इनको दिया गया था। किस कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 में 10 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड समेकित कारोबार किया, जिससे यह इस वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो ये थी रिलायंस इंडस्ट्रीज। संविधान के कुछ संशोधन लिखे हैं और उससे संबंधित प्रावधान उसको मैच करना है। इसमें देख लीजिए 100, 101, 102 और 103 ये सब कुछ सामने ही लिखा है, जिसमें जो हुआ तो 1, 2, 3, 4 ये कोड होगा। इस प्रश्न में कौन से वो देश हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हमारा जो अर्थ का है, ठीक है। तो ये सारे देश देख लीजिए मैप पे, सभी स्थित हैं, ऑप्शन डी। इस प्रश्न में उत्तर प्रदेश में स्थित ये वन्यजीव विहार वगैरह और जिले का नाम उसको मैच करना है। तो किशनपुर, ठीक है, कतरनिया घाट जो है ये हो जाएगा बहराइच, रानीपुर चित्रकूट और महावीर स्वामी ललितपुर 1432। अब पूछा गया कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो ये है 23.5 डिग्री जो है साउदर्न लैटिट्यूड में, ठीक है। तो इस रेखा पर स्थित ये सारे ही देश हैं, इसमें भी ऑप्शन डी। कौन सा देश विषुवत रेखा यानी इक्वेटर भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे स्थित है? इनको भी मैप पे देखिए। विश्व की कुछ प्रमुख लेख हैं और संबंधित देश, उसमें कौन सा युग्म सही नहीं है? बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है। इसमें माशू लेक इंडोनेशिया नहीं, जापान। अन्य विकल्प ठीक है, इनको प्लीज पढ़िए। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई, है ना, अलग अलग स्थान पे, अलग अलग वर्षों में, अलग अलग शासन काल में, किस शासक के। ये इससे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, तो प्लीज इसको पढ़िएगा। 483 BC, 383 BC, 250 BC और 72 AD ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। अब लोकेशन की बात करें तो पहली हुई थी कहाँ पे? हमारा राजगृह में, ठीक है। सेकंड हुई कहाँ पे? वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी जो है कुंडलवन कश्मीर में, है ना, ये कश्मीर में है। तो 2, 3, 4, 1 2 कथन है, कौन सा सही है?
कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर है और दूधसागर जलप्रपात मांडोवी नदी पर स्थित है। तो दोनों ही तो ठीक है। दो कथन फिर से है, सही को देखना है। नोहकलिकाई जलप्रपात ये नॉर्थ ईस्टर्न में है, मेघालय में। ठीक है। और झारखंड की राजधानी रांची को झरनों का भी शहर कहते हैं क्योंकि कई सारे झरने स्थित होंगे, है ना। तो ऑप्शन सी। देखिए वाटरफॉल, है ना, डैम, ये और जैसे माउंटेन पीक्स, इन सब से क्वेश्चन यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में एटलीस्ट आता ही आता है। तो इन सब चीज़ों की लिस्टिंग पड़ी है हमारे पेड ग्रुप में, अगर आप होंगे तो ये सब ऑलरेडी दिया गया है, काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है हमने। अभी भी आपके पास समय है, आप चाहे तो क्रैश कोर्स वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं। जानकारी अगर चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल होंगी, है ना। 3 मोबाइल नंबर है, कॉल या व्हाट्सएप करके उस पर एडमिशन लिया जा सकता है। अब बौद्ध संगीतियाँ और संबंधित शासक का नाम, ठीक है। तो 2, 3, 4, 1, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले कुछ प्रमुख मेले और संबंधित जिला, तो इसको सी ऑप्शन के हिसाब से मैच करें। उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं और वहां पे होने वाला काम, है ना, जो प्रमुख है, तो उसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पीतल की मूर्ति प्रतिमा या पीतल के वर्क के रूप में सबसे पॉपुलर हमारा है मुरादाबाद, है ना। इसको ये ब्रास सिटी या पीतल नगरी भी कहते हैं। अन्य विकल्प जो ठीक है, वहां पे जो चीजें बनती हैं वो ठीक है, लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। ये पहले भी पूछी जा चुकी हैं ये सारी चीजें, जो 4 ऑप्शन में लिखा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई। हायर एजुकेशन कमीशन, एक एक्ट भी बना था, ये स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन एक्ट 1995 का, तो उसके माध्यम से इसकी स्थापना हुई है। ठीक, ऑप्शन थोड़ा ये मुश्किल होता है, मतलब इंस्टीट्यूशंस के ईयर याद रख पाना, कौन सा कब स्थापित हुआ, परंतु थोड़ा सा लॉजिक वगैरह लगा के याद करिए क्योंकि पूछा जाता है तो पढ़ना जरूरी भी है। राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष में स्थापित किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक संस्था है, अगस्त 1992 का। ठीक है, ऑप्शन ठीक। किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में जारवा जनजाति निवास करती है। तो जारवा, शोम्पेन, सेंटिनल, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं जो अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ये बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद जो उस समय फोर्ट विलियम था कलकत्ता में, तो उसके रेफरेंस में ये काइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। तो उसके बारे में 2 कथन है। पहला है कि स्थापना के बारे में हमने बात कर ही ली है, तो ये वाला कथन तो ठीक है। सेकंड है कि इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे लेमेस्टर, ये गलत है। सर जो है इनका नाम था एलिजा, है ना, इम्पे, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको ध्यान रखेंगे। ये थे पहले चीफ जस्टिस इस कोर्ट के। मेरे पास भगवान के बारे में सोचने का समय नहीं है क्योंकि इस धरती पर बहुत काम करना है। इस महापुरुष का ये कथन है इन विकल्पों में से दिए हुए जो नाम है। ठीक, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर काफी पॉपुलर थे। इसमें से किसने लाठी क्लब की स्थापना की थी। जो युवा थे फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड पे, उनको देश के लिए, है ना, एक तरीके से ब्रेव और कैपेबल बनाना, फाइट करने के लिए, इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लौह धातु के जंग लगने में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। कोई भी आयरन की रॉड हो या उसका पीस हो, है ना, ऐसे रखा हो काफी समय तक, तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर, है ना, इसकी उपस्थिति के कारण उस पे जो है जंग, जो रस्टिंग होती है ना, वो हो जाती है। वांगला महोत्सव एक रीजनल जो है फेस्टिवल है, मनाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मेघालय में, ऑप्शन बी। 2 कथन और कारण है, उसमें देखना है क्या सही है। जब किसी देश के द्वारा किए गए भुगतान
इसकी वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, हस्तांतरण और निवल आय से जो प्राप्ति है उससे अधिक हो जाता है ना। यानी कि आय हो नहीं रही है लेकिन भुगतान आप ज़्यादा कर दे रहे हैं, तो जो है वो चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट की स्थिति होती है। कारण गलत है, लिखा है कि तब होता है जब देश अधिक वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी का निर्यात करता है। निर्यात नहीं, आयात वाली स्थिति में हो गई, तो जो है सिर्फ ए ठीक है। कुछ जो है संस्थान भारत के और कौन सा मैच नहीं है फाउंडेशन ईयर के रेफरेंस में, है ना। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो अप्रूव करता था 5 ईयर प्लान्स को, इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1952 में, है ना। ये गलत था, अन्य विकल्प ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय स्थापित है? दीनदयाल हस्तकला संकुल कहते हैं इसे, वाराणसी में है। विकल्पों में से वो समूह जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं, तो ये बी वाला ना, चरकुला, कर्मा, पांडव। डांसेस की लिस्ट पढ़िएगा, ये सब पूछ लिया जाता है। भारत के किस शहर में देश का पहला सिंथेटिक रबर संयंत्र स्थापित किया गया था? तो जो है ये अराउंड 2013 में हुआ था, ठीक है, हरियाणा में, पानीपत में। मैप बेसिक क्वेश्चन और है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कौन सा देश स्थित नहीं है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो देश है उसमें बोत्सवाना जो है ना वो साउदर्न पार्ट में आएगा, ठीक। मैप पे लोकेट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी, ठीक। तो यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस देखने हैं, संबंधित फैक्ट को रिवाइज करते चलिए, बहुत समय कम बचा है ना, रिवीजन मैक्सिमम करना है। इस क्रम में ये पेड क्विज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। करीब 12-15 हज़ार से ज़्यादा क्वेश्चन ऑलमोस्ट कराए गए हैं, है ना, लगभग हर तरीके के। वो अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए इतने सारे क्वेश्चंस आंखों के सामने से गुजरे होंगे, तो एग्जामिनेशन में अगर जरा सा भी दिखेगा तो आप करने की स्थिति में होंगे, ठीक है। तो इन सब के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं हमारे साथ, उसी 3 नंबर में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कॉल या व्हाट्सएप करके, ठीक। आगे क्वेश्चंस को अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।